ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश में इस बार नवाल भी चुप नहीं रहेगी। हमजा और फलक के दरमियान में आकर हमजा को फलक की सारी हकीकत बता ही देती है। हमजा और फलक के बीच में इस बार लड़ाइयां भी शुरू होने वाली हैं। इधर हमजा की माँ, जिसने इस बार फलक को एक्सेप्ट करने से साफ साफ मना कर दिया, वो उसे कभी भी बहू तस्लीम नहीं करेगी। आने वाली किस्त में आप सभी दोस्त देखेंगे कि नवाल, जिसके पास इनविटेशन लेटर तो पहुंच चुका हुआ है, हमजा और फलक के वलीमे का यहाँ पर वो बहुत ज्यादा सोचों में गुम हो जाती है। इस बार इसने बहुत बड़ा फैसला कर ही लिया है। घर में सारे की सारे कपड़े, यहाँ तक कि वो ज्वेलरी जो हमजा ने उसे दी थी ना, सारे के सारे गिफ्ट, शुरू से लेकर आज तक, कॉलेज में वो जब पढ़ा करती थी तब से लेकर आज तक जो भी गिफ्ट थे ना इसके पास, इसने सारे के सारे पैक कर ही लिए हैं। इसने फैसला कर लिया है कि वो इस बार वो शादी में जाकर सारे गिफ्ट इसके मुंह पर मार देगी। लेकिन नवाल इंसान तो है ही मासूम। शुरू से लेकर आज तक नाज़ो नखरों से पाला सुल्ताना बेगम ने फलक को इतना बड़ा दुख इसने कभी सह ही नहीं पाया था। इसका दिल टूट कर रह जाता है जब उसी की बहन ने उसे धोखा दे दिया। बेगाने से अब क्या गिला किया जाए। हमजा तो अपनी माँ को मनाने की भरपूर कोशिश करता, लेकिन इसकी माँ उसकी किसी किस्म की कोई भी बातों में नहीं आने वाली। वो बहुत ज्यादा अक्लमंद है। यहाँ पर नाजिक भी, जैसे ही नाजिक के पास बैठती है तो यहाँ पर इसके माँ बोल पड़ती है, कहती है कि एक ऐसी लड़की जो अपनी बहन से धोखा कर सकती है, अपनी बहन का हक मार सकती है, इसको मैं कभी भी अपनी बहू तस्लीम नहीं करूंगी। बेटा, तुम किस तरह की बातें कर रहे हो। यहाँ पर हमजा भी बताने की कोशिश करता है कि वलीमे का प्रोग्राम रखा है मैंने, अम्मी जान आपका जाना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर इसकी माँ तो साफ साफ मना कर देती है, कहती है कि फलक को मैं अपनी बहू मानती ही नहीं हूँ। बेटा हमजा, इसी में तुम्हारी बेहतरी है कि इससे जान छुड़वा लो, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसे के साथ मोहब्बत करती है। तुम्हारी और नवाल के बीच आकर इसने जो कुछ भी ड्रामा किया है ना, तुम इसकी हकीकत जब जानोगे तो हमारी सारी की सारी बातें तुम्हें सच्ची लगेंगी। इधर हमजा जो अंधा होकर रह चुका है, उसे सिर्फ और सिर्फ फलक की मोहब्बत ही नजर आ रही है, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि इसकी माँ उससे जरा भी खुश नहीं है। यहाँ पर फलक पीछे पीछे आ जाती है, कहती है कि क्या कहा अम्मी जान ने। अम्मी जान तो मान ही नहीं रही। फलक, मैं क्या करूं ऐसा, लेकिन चले कोई बात नहीं, हम बाहर तो अरेंज कर ही रहे हैं ना, सभी मेहमानों को भी हमने इनवाइट कर लिया है। अब इस प्रोग्राम को हम मिस नहीं कर सकते, इसमें तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन अम्मी जान का क्या। फलक कहती है कि एक ना एक दिन वो मान ही जाएंगी। मुझे इस बात के ऊपर पूरी की पूरी उम्मीद है। नवाल को भी इस शादी का इनविटेशन तो आ ही गया था। इधर हमजा अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद साथ फलक को लिए हुए अपनी मैरिज सेरेमनी कर रहा है। यहाँ पर वलीमे की तकरीब जारी है, सभी लोग आए हुए होते हैं। बहुत खुशी के साथ यहाँ पर फलक हमजा के बाजू में बाजू डालकर घूम रही होती है। इधर नवाल जो आग बगोला होकर सारे के सारे गिफ्ट लेकर पहुंच जाती है। जैसे ही वो वहां पर पहुंचती है तो यहाँ पर फलक हक्की बकी रह जाती है और हमजा कि यहाँ पर नवाल तो पहुंच ही चुकी है। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि नवाल यहाँ पर आएगी। नवाल के हाथ में वो गिफ्ट देखने के बाद यहाँ पर फलक तो खुश होती है कि इसकी बहन इसके लिए गिफ्ट लेकर आई है, लेकिन फलक ने वो सारे के सारे गिफ्ट हमजा के मुंह के ऊपर दे मारे। आकर कहती है कि ये वो तमाम के तमाम गिफ्ट्स हैं जो तुमने मुझे दिए थे, और अब मैंने तुम्हारे दी हुई हर चीज तुम्हें लुटा दी है। और यहाँ पर इसके आगे फेंक ही देती है। मुझे तो इस बात के ऊपर अफसोस है कि मैंने इतने गिरे हुए कम ज़र्फ इंसान से मोहब्बत की थी। अफसोस तो इस बात का तब होगा जब तुम्हारे सामने फलक की असलियत आएगी। इसने जो कुछ भी किया, पीर के घर मुझे लेकर जाना, वहां पर तुम्हें फोन करना और वहां पर तुम्हें बुलाना, ये सबको इसी का किया हुआ है। आंखें खोलो और देखो तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। ये झूठ बोल रही है। यहाँ पर फलक बोल पड़ती है, कहती है कि ये झूठ बोल रही है, ये तो चाहती ही नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहें। मेरी सेरेमनी है में आए सभी मेहमान देख रहे होते हैं कि यहाँ पर फलक की बहन नवाल इसके ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगा रही होती है। इनकी नजर में इल्जाम हो गए, लेकिन ये सारी की सारी हकीकत ही है। फलक कहती है कि ये दुनिया मफाकाते अमल है। वो भुगता
پڑے گا۔ یہ بات سننے کے بعد یہاں پر وہ ہکی بکی رہ جاتی ہے۔ فلک ساری کی ساری باتیں بتاتی ہے، کہتی ہے کہ شروع سے لے کر آج تک اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ ہی کیا، لیکن جب میری آنکھیں کھلی تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی، میرے پاس آج کچھ بھی نہیں ہے، اکیلی ہو کر رہ چکی ہوں۔ اسے پالا، خیال رکھا، لیکن اسی نے ہی دھوکہ دے دیا۔ آنکھوں میں آنسو لیے یہاں پر نوال تو چلی جاتی ہے، لیکن پیچھے حمزہ جس کے دل میں اس بار سچی یہ ساری کی ساری باتیں آ ہی چکی ہیں، وہ فلک کو لے کر بہت زیادہ سوچنا شروع کر دیتا اور کہتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ نہیں حمزہ، میں نے کسی قسم کا تمہارے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، لیکن نوال تو کبھی چاہتی ہی نہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ خوش رہوں۔ لیکن آخر کب تک حمزہ کے دل میں اس بار جو شروع سے لے کر آج سے ساری کی ساری باتیں آ چکی ہیں، وہ کبھی بھی اس بار فلک کے ساتھ خوش نہیں رہے گا اور اسے دھکے دے کر باہر نکال دے گا۔ لیکن نواز جس نے شروع سے لے کر آج تک سبھی لوگوں کے ساتھ اچھا کیا، اپنی بہنوں جیسا سمجھا فلک نے، لیکن اسی نے اسے دھوکہ دے دیا۔ ماں کے چلے جانے کے بعد بہت زیادہ اکیلی ہو چکی ہے، لیکن اس بار کبیر ہی اس کا ساتھ تھامنے والا ہے، کیونکہ کبیر کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اکیلا تو وہ بھی ہے، الہام کو لے کر بھی، اور اس کی زندگی میں بھی کوئی نہیں ہے۔ ہم جس نے دھوکہ دیا نوال کو اکیلا اور برباد تو وہ ہو ہی گیا۔ کون کون چاہتا ہے کہ کبیر اور نوال ایک ہو جائیں، کیونکہ وہ ایک دوسرے کو ڈیزرو کرتے ہیں۔ ڈرامہ سیریز احسان فرموش بہت جلد ختم ہونے جا رہا ہے، لیکن آپ سب دوستوں کی کیا رائے کہ فلک کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اور نوال کے ساتھ بھی، اور یہاں پر حمزہ کا بھی کیا انجام ہونا چاہیے؟ جس طرح سے اس نے نوال کو دھوکہ دیا، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو میری ویڈیوز کو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔